बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन बच्ची के अगवा के मुकदमे से मुतल्लिक सरकार बनाम जहीर और उसका ख़ानदान वगैरह। इस मुकदमे के अंदर आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक अटैम्प्ट की गई है। नॉर्मली जो इस तरह के मुकदमात दायर किए जाते हैं किसी हाई कोर्ट के अंदर तो उनको एक दिन पहले दायर किया जाता है, लेकिन चूंकि एक बहुत ही मैं समझता हूँ शातिर किस्म की मुल्ज़मान पार्टी है और उनकी तरफ से हर रोज कोई ना कोई ऐसी अटेम्प्ट की जाती है ताकि फौरी तौर पर हमारा काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। आज ही के दिन में सिंध हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की गई है और ये पिटीशन तौहीन अदालत की है। तौहीन अदालत का मुकदमा बनाने की कोशिश की गई है सरकार और जो तफ्तीशी अफसर है उन सब लोगों के खिलाफ, बेसिकली उन लोगों को प्रेशराइज करने के लिए, क्योंकि अभी भी अगवा की दफात भी मौजूद हैं और जो चाइल्ड मैरिज की दफात भी मौजूद हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफात भी मौजूद हैं और जो जिस तरीके से इन्होंने बच्ची को मुख्तलिफ जगहों पे छुपाए रखा, इधर उधर लेकर गए, तो सारी चीज़ें प्रोग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक ये सारी दफात अभी तक शामिल हैं। इन चीज़ों को निकालने के लिए, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, पुलिस पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए आज एक तौहीन अदालत दायर की गई है सिंध हाईकोर्ट के अंदर मरकजी मुल्ज़म जहीर की तरफ से। और इस तौहीन अदालत को आज ही के दिन में दायर करके आज ही के दिन में रजिस्ट्रार से इजाज़त ली गई और आज ही के दिन में फिक्स करवाया गया और उसके ऊपर समाअत करवाई गई। उस समाअत के अंदर अदालत की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आगे से इनको रिएक्शन मिला। उस रिएक्शन के अंदर, उस रद्द अमल के अंदर अदालत ने ऐसे ऐसे सवालात किए कि कई सवालात को अदालत ने बार बार रिपीट किया, चूंकि अदालत सवाल करती थी और जवाब में इधर उधर की स्टोरीज चल रही थी, तो क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अदालत बहुत सारी चीज़ों को नहीं याद रखेगी। जो चीज़ आप लोगों के सामने बार बार सुनाई जाती है कि जी सिंध हाईकोर्ट ने पहले ये फैसला किया था, सिंध हाईकोर्ट ने वो किया था, तो इस तरह की चीज़ों की, ये सारी चीज़ों को जवाब बनाकर आज सिंध हाईकोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई, जो कि बड़ी बुरी तरह से नाकाम हुई। ना सिर्फ नाकाम हुई बल्कि वहाँ पर जिल्लत का सामना करना पड़ा। अदालत की तरफ से थोड़ी सरजनिश की स्टोरी भी आई है सामने कि अदालत ने बरहमी का इजहार किया है कि चूंकि वकील साहब से जो सवालात किए जा रहे थे उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था, बल्कि सवाल कोई और होता था, जवाब कोई और आता था, जवाब भी नहीं था बल्कि एक स्टोरी सुनाई जा रही थी बार बार। ये तौहीन अदालत थी क्या? इसके अलावा इसको बताने से पहले आपको एक और चीज़ साथ अपडेट कर देंगे कि जो दो मुल्ज़मान जेल के अंदर हैं इस वक्त तक, निकाह खान जिसने ये जानते बुझते कि बच्ची की उम्र कम है, उसने 18 साल की उम्र लिखी, उसने अपने फ़राइज़ की अदायगी में जिस तरीके से कुताही की और जिस तरीके से शायद वो इन लोगों के साथ शामिल रहा, उसके खिलाफ भी चूंकि चार्जशीट बन चुकी थी और वो जेल में था और उसके साथ एक गवाह था जिसने शायद कुछ पैसों के इवज या किसी और चीज़ के इवज जो है इसके अंदर गवाही दी थी। निकाह के अंदर, निकाह नामे के अंदर उसका स्टेटस ये था कि दोनों को जेल के अंदर रखा गया था और उन दोनों ने अपनी जमानतें बाद गिरफ्तारी दायर की थी, जो कि सेशन कोर्ट से कुछ अरसा कबल आप लोगों के सामने ऑर्डर आया था कि उनको खारिज कर दिया गया और अदालत ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे कि ये बड़ा संगीन जुर्म है जिस जुर्म के अंदर आप लोगों को जेल में रखा गया है और आप लोग जमानत के मुस्तहिक नहीं है। अदालत ने बड़ी ठीक ठाक किस्म की फाइंडिंग दी थी कि ये ना सिर्फ किसी एक बंदे के खिलाफ जुर्म है बल्कि ये पूरी सोसाइटी के खिलाफ है। आज उनकी तरफ से भी सिंध हाईकोर्ट के अंदर जमानतें दायर कर दी गई हैं, जो कि सेशन कोर्ट के बाद का जो प्रोसीजर होता है उसमें आपने वहां की हाईकोर्ट को रिव्यू करना होता है। हाईकोर्ट के अंदर आपने दोबारा से आपका अगला प्लेटफॉर्म, आपका अगला फोरम जो है वो हाईकोर्ट होता है। आज बाज़ाब्ता तौर पर सिंध हाईकोर्ट को अप्रोच कर लिया गया है। निकाह खान और गवाह असगर के जरिए, जो गुलाम मुस्तफा निकाह खान है और असगर जो है वो इसका गवाह है इस निकाह का, उन दोनों की तरफ से जमानतों की दरख्वास्त दायर की गई है। उसके ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त समाअत हुई है। उसके बाद उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई मरकजी मुल्ज़म जहीर की तरफ से और वो जो अटैम्प्ट की गई है अदालत को गुमराह करने की और कोई रिलीफ लेने की कोशिश की गई है, चूंकि 6 तारीख को चलान आ रहा है और चलान के अंदर इन लोगों को, चूंकि ये पुलिस की कस्टडी में ही रहते हैं, पुलिस की प्रोटेक्शन में रहते हैं, पुलिस के प्रोटोकॉल में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनको मालूम है कि पुलिस ने इनका काम कर दिया है, पुलिस ने इनका बंदोबस्त कर दिया है। इस पूरे ख़ानदान का जो है वो मुल्ज़मान के अंदर जिस तरीके से रोल रखा गया है, जिस तरीके से इनको मुल्ज़मान बनाया गया है, वहाँ से बचना बड़ा मुश्किल है। इस चीज़ की वजह से आज उन्होंने सिंध हाईकोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की और पूरी तरह से नाकाम हुए। सिंध हाईकोर्ट में तौहीन अदालत दायर की गई है कि जनाब, चूंकि दफात अभी चाइल्ड मैरिज एक्ट की भी लगी हुई हैं, दफात अभी अगवा की भी लगी हुई हैं, जैसे ये जश्न मनाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि अगवा की दफात खत्म हो गई है, और मैं आप लोगों को कह रहा था कि नहीं, अगवा की दफात खत्म नहीं हुई। तो ये जो अगवा की दफात को खत्म करने का जश्न मनाया जा रहा था उसका आज भांडा फूट गया।
वो इस तरह के इन्होंने आज तौहीन अदालत दायर की और उसमें जाकर जो क्लेम किया है कि हजूर वाला आपकी अदालत में खड़े होकर जो एडवोकेट जनरल साहब थे पंजाब के सिंध के और जो प्रोसिक्यूटर साहब थे उन्होंने तो आपके सामने स्टेटमेंट दी थी कि ये तो अगवा नहीं है, बच्ची का बयान है, ये तो चाइल्ड मैरिज नहीं है, चूंकि मैरिज पंजाब के अंदर हुई है, तो जनाब आप इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें कि आप हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। जिस पर अदालत ने कहा, मतलब अदालत भी हैरान हुई कि अगर एक वकील साहब हैं, वकील साहब को तो कानून का पता होना चाहिए, क्योंकि अदालतें हमसे तवक्को करती हैं कि जब हम कोई मुकदमा लेकर जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम किस कानून के तहत बात कर रहे हैं। तो अदालत ने पूछा कि ये तौहीन अदालत के मुकदमे में आप आए हैं, तो हमें यह बताइए कि हमारी तौहीन कहां पे हुई है। उसने कहा जनाब वो आपके सामने बयान देकर गए थे और देखिए अब हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो उन्होंने कहा जी उन्होंने बयान दिया था, क्या हमने कोई फैसला किया था? क्या अदालत के किसी फैसले की खिलाफ वर्जी हुई है? क्या अदालत की हुक्म अदूली हुई है? क्या अदालत के किसी ऑर्डर को माना नहीं गया? कहीं पर अदालत ने कोई फैसला सुना दिया था और उसकी पासदारी नहीं की गई? वो उन्होंने कहा नहीं सर, वो देखे ना, वो बयान हो गया था लड़की का, वो फलां हो गया था, वो फलां हो गया था, वो बारिश हो गई थी, वो ये हो गया था। तो अदालत ने फिर पूछा कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जज साहब ने बार बार सवाल किया, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप ये जवाब दे दें कि आप तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर आए हैं। क्या अदालत की तौहीन हुई है? क्या अदालत के किसी हुक्म को नहीं माना गया? जो तौहीन अदालत का कानून है उसके मुताबिक अदालत को किस चीज के लिए आप गुमराह करने आए हैं? क्या अदालत के किसी फैसले से के मानने से इनकार कर रहा है तफ्तीशी, कोई आईजी मानने से इनकार कर रहा है तो हमें बताओ भाई, हम उसका बंदोबस्त करते हैं। नहीं वो सर ये देखे ना, वो बयान हुआ था, वो ये हुआ था। मकसद था कि किसी तरह अदालत से कोई छोटा मोटा कोई इस तरह का ऑर्डर निकल आए और 6 तारीख का जो चलान है उसमें पुलिस को इन्फ्लुएंस कर लिया जाए कि पुलिस किसी तरह से निकाह की, ये जो चाइल्ड मैरिज की दफात हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफात हैं, अगवा की दफात हैं 363 और 368 जो छुपाने की है, बच्ची को जगह जगह लेके फिरने की, जिस तरीके से कंसीलमेंट की गई, जिस तरह से बच्ची को अपने कब्जे में रखा गया, चुंगल में रखा गया, अड्डे बदले गए, अपने जगह जगह पे उस बच्ची को छुपाया गया। और पुलिस जब 3 सूबों की पुलिस, जो कि मैंने आपको लाइव सेशन के अंदर बताया कि 3 सूबों की पुलिस किस तरह से इन लोगों के लिए बेवकूफ बनती रही, इनके सामने बेबस होती रही, किस तरीके से चंद वकला ने भी इनका साथ दिया और उन लोगों को भी पुलिस ने सहूलतकारों के तौर पर तलब किए रखा और उनको शामिल किया अपनी तफ्तीश के अंदर। तो वो जो सारी एक्टिविटी थी, चूंकि अब वो सामने खुल के आने वाली है, सारा कुछ इनके खिलाफ एक चार्जशीट बनने वाली है, तो उस चीज को निकलवाने के लिए पुलिस के ऊपर और इदारों के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये आज की अटेम्प्ट की गई। लेकिन चूंकि अदालत ने जब बार बार पूछा और सवाल के जवाब नहीं मिला, तो अदालत ने कहा फिर आप क्या करने आए हैं। और आप अंदाजा करें कि आप जब एक मुकदमा दायर करते हैं तो यकीनी तौर पर आप उसके लिए तैयार होकर ही मुकदमा दायर करते हैं। पहले आप अपना मुकदमा समझते हैं, फिर उसको ड्राफ्ट करते हैं, फिर उसकी पूरी फाइल तैयार करते हैं और जाकर अदालत में रुजू कर लेते हैं। अगर आपको इतनी अर्जेंसी थी, आप सारी तैयारी करके आए थे, यही वजह थी कि आज ही के दिन आपने फिक्स करवाई, वरना आज आप फाइल कर देते, कल लग जाती, कोई इतना इशू नहीं था, 2 दिन बाद लग जाती। लेकिन चूंकि गुमराह करना मकसद था, चूंकि अनड्यू किस्म का ऑर्डर लेना और इस तरह का ऑर्डर लेना कि अदालत को कुछ भी हल्का फुल्का लिख दे, तलब कर ले, और उससे ये हो जाएगा कि तफ्तीशी के ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि तौहीन अदालत के अंदर तफ्तीशी को तलब कर लिया गया, तौहीन अदालत के अंदर किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को तलब कर लिया गया। जब इस तरह की बात आएगी तो उससे हम तफ्तीशी को कहेंगे कि हम तौहीन अदालत वापस ले लेंगे, आप हमारा ये काम कर दें। तो ये अदालत ने नहीं होने दिया। अदालत ने कहा कि आप जब तक हमें ये सेटिस्फाई नहीं करते कि हमारा कोई ऑर्डर है जिसकी कंप्लायंस नहीं हुई, हमारे किसी हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, तब तक ये तौहीन अदालत नहीं बनती। जिस पर वकील साहब ने बड़ी अजीब बात थी कि आप केस दायर करने आए हैं, तैयार होकर आए और फिर कहा चलें ठीक है, फिर मुझे तैयारी के लिए और टाइम दे दें। चलें केस तो लटका रहेगा ना, केस बना रहेगा, हम लोगों को कहने जोगे होंगे, हमारे तर्जुमान बैठे हैं कई जगहों पर बात करने के लिए और वो कह देंगे वो देखिए जी एक और केस दायर हो गया, ये हो जाएगा, फट्टे चुक देंगे, फलां हो जाएगा। लेकिन अदालत में इन अंदर की कहानी ये है कि अदालत से मिन्नत की गई कि हमें चलें एक मौका और दे दें, हम फिर कोशिश करते हैं पढ़ के आने की, हम फिर कोशिश करते हैं कानून को दोबारा समझने की, हमें एक मौका दे दिया जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि ठीक है, ये कोई काबिल समाअत अभी तक नहीं है, 18 अगस्त तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 18 अगस्त को मेरे सामने आए और मुझे ये सेटिस्फाई करें कि क्या ये दरखास्त काबिल समाअत भी है कि नहीं। क्योंकि अदालत ने अपना व्यू दे दिया, अदालत का व्यू आ गया जब काबिल समाअत के लिए दोबारा बुलाया जाता है किसी को कि आप आएँ और आप हमें ये बताएं कि हम इसको सुन भी सकते हैं कि नहीं सुनते, आपकी अदालत की दरखास्त बनती भी है कि नहीं बनती, ये तौहीन अदालत है भी कि नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि अदालत ने अब तक उससे कुछ भी, अदालत ने उसको कुछ नहीं समझा। अदालत ने कहा है जी कि आप 18 तारीख को आएँ
आपको इतने दिन का टाइम दिया जा रहा है, आप तैयारी करें अपने केस की और आगे हमें असिस्ट करें। अगर केस बनता होगा तब हम जाकर किसी को नोटिस करेंगे, तब हम इस केस को एडमिट करेंगे। अभी ये केस बिल्कुल काबिल समात नहीं है। तो ये आज सिंध हाईकोर्ट के अंदर जो है वो ठीक ठाक किस्म की नाकामी हुई है, बड़ा बुरा हुआ है उन लोगों के साथ। आई डोंट नो वो इसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसको चूंकि इंग्लिश में ऑर्डर्स होते हैं तो नॉर्मली बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बैठकर उनको आइडिया नहीं होता, तो वो जो उनका एक टोला है तर्जुमानों का, और वो वहां पे एक जो बैठा है नाम नेहात साफी, उसकी तरफ से पता नहीं क्या कह दिया जाएगा, इसको भी ग्लोरीफाई कर लिया जाएगा कि ये हो गया वो हो गया, क्योंकि अदालत में तो वो नॉर्मली मौजूद नहीं होता। ये वहां के दोस्त साफी भी कंफर्म करते हैं। उसके बाद जो दो मुलजमान थे जो जेल के अंदर हैं, उनकी तरफ से दरखास्त जमानत दायर की गई। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे वो जी जमानत हो गई, सुना हाईकोर्ट में उनकी दायर। अच्छा भाई, जमानत दायर करने से तो किसी को नहीं आप रोक सकते। अब जमानत दायर हुई और 2-3 हफ्तों का टाइम अदालत ने कहा, अब अदालत डेट देगी, उसके बाद बहस होगी, दूसरी पार्टी आएगी, पुलिस का रिकॉर्ड आएगा, तफ्तीश आएगी, चलान उस दौरान पेश हो चुका होगा, जो कुछ भी होगा वो उसके बाद होगा। लेकिन जो कभी इम्कानात हैं, जो फैसला जिस तरह तौहीन अदालत समझे 18 तारीख को खारिज हो जाएगी, आज उन्होंने काबिल समात के लिए सुनने के लिए रखी है और अपना माइंड दे दिया है और कोर्ट ने कि ये काबिल समात नहीं है, और वो यकीनी तौर पर 18 को काबिल समात नहीं रहेगी, खारिज हो जाएगी। तो इसी तरह जो जमानतें हैं निकाह खान की और उसके गवाह की, जो निकाह का गवाह है, इन लोगों की जो जमानतें हैं, इसके ऊपर भी अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। चूंकि ये प्रोसीजर है, अदालत के सामने दरखास्त आती है और वो नोटिस जारी कर देते हैं। खासकर जो बाद गिरफ्तारी की जमानत होती है उसमें तो कोई भी नहीं रोकता, लेकिन अब जब बहस होगी, मीन टाइम चलान आ चुका होगा, तो ये भी 100% चांसेस हैं कि इन लोगों की जमानतें इंशाअल्लाह ताला सिंध हाईकोर्ट से भी खारिज हो जाएंगी। उसके लिए जैसे ही फिर हियरिंग आएगी उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। और आज जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया, जो आप लोगों ने वो लाइव सेशन के अंदर सुना कि किस तरह पुलिस को बेवकूफ बनाया गया, बेबस रही पुलिस, और इसके बाद आप लोगों ने फैसला करना है। हमें यहाँ भी कमेंट्स में बताइएगा, उसके कमेंट्स में भी बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि अभी भी ये लोग मजलूम हैं या ये कोई बहुत बड़ा माफिया है, गैंग है, जो इस तरह से 3-3 सूबों की पुलिस को चकमा दे सकता है, और लोग इस तरह से इनके पे रोल पर हो सकते हैं, जो कोई अपनी वकालत गंवाने को तैयार है, कोई अपना कैरियर तबाह करने को तैयार है, लेकिन इनके साथ खड़ा है। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।